हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन क्यू टू स्टैक अडेप्टर पॉप एफिशिएंट का। ठीक है, तो अडेप्टर है, क्यू को अडेप्ट करके स्टैक बनाना है। क्यू फीफो होती है, स्टैक लीफो होती है, लेकिन हमें क्यू से स्टैक को अचीव करना है। हमारे पास मेन क्यू और हेल्पर क्यू है। पॉप एफिशिएंट मतलब पॉप और टॉप कांस्टेंट होने चाहिए, चाहे पुश में टाइम लग जाए। ठीक है, तो देखिए ज़रा हम क्या करने वाले हैं। ये है स्टैक, लेकिन हमारे पास तो क्यूज़ हैं, हमें तो क्यू से स्टैक की फंक्शनलिटी अचीव करनी है। तो कुछ ऐसा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे 10 आया तो भैया 10 यहाँ पे डाल दिया, ये मेन क्यू है, ये हेल्पर क्यू है। 20 आया तो 20 इसमें सीधा नहीं डालेंगे, इसमें किसी तरह से ऐसा अचीव करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि 20 आगे आ जाए और 10 पीछे चला जाए। अब क्यू तो ऐसी होती नहीं, क्यू में तो पीछे डलता है, पर किसी तरह से ये अचीव करेंगे। 30 आया, यहाँ पे स्टैक में पुश होता है। अब क्यू में अगर 30 डालेंगे तो पीछे डलेगा, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे 30 आगे आए, 20 यहाँ और 10 यहाँ। 40 आया, हम कुछ ऐसा करेंगे कि 40 आगे आ जाए। ठीक है, कुछ करके हम 40 को आगे ला देंगे। अगर हम ऐसा कर पाने में कामयाब रहे तो हमारे लिए पॉप और टॉप की चिंता नहीं है, क्योंकि सब सोच के देखो, टॉप 40 तो रिटर्न करता है, क्यू का फ्रंट दे देंगे, हम क्यू का पीक करके दे देंगे, 40 मिल जाएगा। जो पॉप है वो 40 को ही तो रिमूव करता है, तो हमारा क्यू का रिमूव भी 40 को रिमूव करेगा। अगर किसी तरह से हमने अचीव कर दिया कि 10 20 30 40 को हमने 40 30 20 10 की तरह स्टोर कर दिया, तो पॉप और टॉप हमारे O1 में हो जाएंगे। तो मैं पहले तो पॉप और टॉप लिख देता हूँ, उनमें तो कुछ है नहीं, बस हमें काम तो असल में पुश में ही करना है। अगर साइज इज इक्वल टू 0 है तो हम लिखेंगे स्टैक अंडरफ्लो और रिटर्न करेंगे -1। एल्स देखते हैं क्या होगा। एल्स कुछ होगा ही नहीं, मतलब हमने ढंग से स्टोर किया हुआ है, जिसका मतलब हम मेन क्यू डॉट रिमूव करके दे देंगे। पॉप और टॉप तो हमारे सिंपल है ना, इस बार हमें कहा गया था कि एफिशिएंट रखना है, तो वो ओवन में चलने चाहिए। तो उनको ओवन में रखने के लिए हमने ऐसा कर दिया कि हमने उल्टा स्टोर कर लिया किसी तरह से, कैसे वो पता नहीं, लेकिन अगर उल्टा स्टोर कर दिया है तो अब हम पॉप और टॉप में तो सिर्फ रिमूव और पीक करेंगे। साइज़ भी बड़ा सिंपल है, रिटर्न मेन क्यू डॉट साइज। इकलौती दिक्कत पुश की है। मैं दोबारा से अपनी बात दोहराता हूँ कि आपको पता है क्या अचीव करना है, कि जैसे अगर आपको पुश 10 पुश 20 पुश 30 पुश 40 बोला गया, तो 10 को यहाँ पर पुश होता है स्टैक में, यहाँ पर पुश होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो क्यू के अंदर ना अगर आप सोचेंगे नहीं, ऐड करते रहेंगे, तो 10 20 30 40 बन जाएगा। उससे जब आप रिमूव या पिक करने चलोगे तो आपको 10 मिलेगा, 40 नहीं मिलेगा, आपको चाहिए 40। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि जब हमें पुश 10 आए तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 हो। जब पुश 20 आए तो यहाँ पर 20, पर इसमें पीछे 20 ना डले, आगे 20 डले। ये हमें किसी तरह से अचीव करना है, कैसे करेंगे वो सोचना होगा। ठीक है, पुश 30 आए तो ध्यान से देखिएगा करेंगे कैसे। स्टैक में तो सीधा 30 हो जाता, पर स्टैक तो है ही नहीं, हमारे पास तो क्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को यहाँ भेज देंगे, 10 को यहाँ भेज देंगे, जो नया 30 आया उसको डालेंगे, फिर 20 को वापस ले आएंगे, फिर 10 को वापस ले आएंगे, तो वो 30 20 10 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको पता लगा होगा कि ये 30 20 10 कैसे बन गया। अगर अभी समझ में नहीं आया तो 40 के लिए देखिएगा, इस मोमेंट पर वो 30 20 10 बना हुआ है और ये खाली है। पुश 40 आया, स्टैक में तो हो जाता है यहाँ पर हमारे पास स्टैक तो है ही नहीं, हमारे पास तो क्यू है। तो देखो हम क्या करेंगे, 40 को यहाँ डालना चाहते हैं, यहाँ डल ही नहीं सकता, वो तो लास्ट में डलता होता है। तो पहले हम जगह बनाएंगे, 30 को निकाल के यहाँ भेज दिया, 20 को निकाल के यहाँ भेज दिया, 10 को निकाल के यहाँ भेज दिया, तीनों भेज दिया। अब ये खाली हो गया है, अब 40 इसमें डाल दिया, अब 30 को वापस ले आए, अब 20 को वापस ले आए, अब 10 को वापस ले आए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये 40 30 20 10 बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या किया, जब तक मेन क्यू में कुछ है तो मेन क्यू से निकाल कर हेल्पर क्यू में भेजते रहें। हेल्पर क्यू डॉट ऐड मेन क्यू डॉट रिमूव, फिर मेन क्यू में, मेन क्यू खाली हो चुकी है, में ऐड कर दें जो आपकी वैल्यू है। अब वापस हेल्पर क्यू से मेन क्यू में लाएं। ठीक है,
तो ऐसा करने से हमारा काम चल जाएगा। लाइए इसे रन करके देखते हैं। तो एक्सेप्ट सा हो रहा है, सबमिट करते हैं। सारे टेस्ट केसेस के लिए देखते हैं, सारे टेस्ट केसेस के लिए भी चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आपके पॉप और टॉप एफिशिएंट हैं क्योंकि कांस्टेंट टाइम में चल रहे हैं। पुश आपका उतना एफिशिएंट नहीं है, लीनियर टाइम में चल रहा है। पर आई थिंक ऑल इन ऑल दिस इज़ अ फेयर सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।